दोस्तों, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी घटनाओं को होते हुए देखते हैं जिनमें से कुछ तो उन्हें समझ में आती है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी ही एक घटना वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की। वो घटना क्या थी, उसे जानने के लिए आप नासा के वेबसाइट पर पब्लिश इस आर्टिकल की हेडलाइन को देखिए। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दूर अंतरिक्ष में एक अजीब से एक्सप्लोजन को खोजा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने तो अंतरिक्ष में कई एक्सप्लोजन को होते देखा है, तो इस एक्सप्लोजन में इतना खास क्या है? इस एक्सप्लोजन के बारे में खास ये है कि ये अंतरिक्ष में ऐसी जगह में हुआ था जहां किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये एक्सप्लोजन क्या था और इसके होने का रीजन क्या था। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। इस एक्सप्लोजन का नाम है AT2023 FHN यानी कि द फिंच। लेकिन यह डिस्कवरी इतनी स्पेशल क्यों है? दोस्तों, जब भी हम स्पेस के एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली चीज जो आती है वो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। लेकिन ये एक्सप्लोजन कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ये एक्सप्लोजन जहां हुआ था वहां दूर दूर तक कोई ब्लैक होल मौजूद नहीं था। और तो और इसे दो न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से हुए एक्सप्लोजन से भी जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। ये है एक LFBOT, मतलब लुमिनस फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट। आज हम एस्ट्रोनॉमी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें टेलीस्कोप से 24 घंटे आसमान की तरफ नजर रखने की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया के पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में मौजूद ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी जैसे टेलीस्कोप हर 2 दिन में एक बार पूरे आसमान को स्कैन करते हैं और हर विजिबल एक्सप्लोजन के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। और जब एक बार हमें जानकारी मिल जाती है तब दुनिया भर में फैले टेलीस्कोप्स का नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और उस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन को स्टडी करने में लग जाता है। और कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मिस्ट्री जैसा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वैज्ञानिक अब ये जान चुके हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्यों और कैसे होता है। लेकिन हाल ही में अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने ऐसे एक्सप्लोजन्स को डिटेक्ट किया है जिसके बारे में हमारे पास अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं LFBOTs, मतलब लुमिनस फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट्स की। देखने में तो ये सुपरनोवा की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनके फीचर्स सुपरनोवा से बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरह का पहला एक्सप्लोजन हमने 16 जून 2018 को खोजा था और उसका नाम रखा गया AT2018 COW। पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हर्क्यूलीज कॉन्स्टेलेशन में ये एक्सप्लोजन CGCG 137068 नाम की गैलेक्सी में डिटेक्ट किया गया और उसके बाद से अब तक 5 और एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट इवेंट्स को देखा जा चुका है और वैज्ञानिकों के पास फिलहाल इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें भी तो इसे देखने पर यही लगता है कि ये किसी तरह का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि टाइप 2 सुपरनोवा यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया जाने वाला सबसे कॉमन एक्सप्लोजन होता है। इसमें एक बड़ा धमाका होता है और लाइट, हीट और मैटर भी रिलीज होती है। एक टिपिकल सुपरनोवा एकदम से अपने फुल ब्राइटनेस में नहीं आता, बल्कि इसे अपने पीक ब्राइटनेस में आने के लिए 2 हफ्तों का समय लगता है। फिर इसके बाद इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होने लगती है और पूरी तरह से कम होने के लिए महीनों का समय लग जाता है। अब यहां हो सकता है कि कोई सुपरनोवा ज्यादा ब्राइट हो, या कोई सुपरनोवा ज्यादा मैटर रिलीज कर रहा हो, या फिर कोई सुपरनोवा डिम हो, लेकिन इन सभी सुपरनोवा में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन AT2023 COWBU जैसे एक्सप्लोजन्स के केस में कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है। इनकी इंटेंसिटी एक टिपिकल सुपरनोवा से 100 गुना ज्यादा होती है और ये अपनी पीक ब्राइटनेस पर 1 से 2 दिन में ही पहुंच जाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह गायब भी हो जाते हैं। अपनी पीक के दौरान ये अनयूजुअल एक्सप्लोजन्स नीले कलर के नजर आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स रेज को एमिट करते हैं। यही कारण है कि इन्हें लुमिनस फास्ट ब्लू ट्रांजिएंट नाम दिया गया है। LFBOT जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हमें साल में लगभग एक ही दिखाई देता है, जो हमारे द्वारा साल में ऑब्जर्व किए जाने वाले टोटल सुपरनोवा इवेंट्स का 0.1% भी नहीं है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये सच में सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है तो यहाँ सच में कुछ बहुत ही अजीब चीज हो रही है। ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट को एमिट करते हैं। इनका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और इनसे एमिट होने वाले मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड की 50% तक पहुंच सकती है। मतलब यहां पर कोई ना कोई पावरफुल एक्सप्लोजन तो जरूर हो रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान फिलहाल तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखा जाए तो इसका एक एक्सप्लेनेशन तो यह है कि शायद यहां ब्लैक होल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक की हमारी जानकारी के अनुसार ब्लैक होल ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतनी जल्दी इतनी पावरफुल एमिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक्स रेज को भी रिलीज करते हैं। देखिए, जब कोई तारा ब्लैक होल के काफी करीब आ जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि ब्लैक होल उसे तबाह कर देता है, और तबाही का ये मंजर किसी सुपरनोवा इवेंट की तरह ही ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव होता है। और ऐसे इवेंट्स को टाइडल डिसरप्शन इवेंट या TDE कहा जाता है। पहली नजर में देखें तो AT 2018 COW जैसे इवेंट्स टाइडल डिसरप्शन इवेंट से काफी हद तक मैच करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि TDE हमारे लिए कोई नया फिनोमेनॉन नहीं है। हम हजारों ऐसे इवेंट्स को पास्ट में ऑब्जर्व कर चुके हैं, और इस आधार पर वैज्ञानिक ये कह सकते हैं कि LFBOT और TDE एक दूसरे से काफी अलग है, और वहां पर किसी ब्लैक होल का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन दावों की पुष्टि करती है हमारी नई खोज जिसका नाम है AT 2023 FHN। इसको द फिंच निक नेम दिया गया है और ट्रांजिएंट फैसिलिटी द्वारा अप्रैल 2023 में ही खोजा गया था। लेकिन ये आखिर इन इवेंट्स के पीछे ब्लैक होल के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी को कैसे डिबंक करता है, चलिए बताते हैं। इसका रीजन ये है कि द फिंच नाम का ये एक्सप्लोजन किसी गैलेक्सी में नहीं बल्कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस में देखने को मिला है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि हमने बड़े ही अजीब से एक्सप्लोजन को एक अनएक्सपेक्टेड सी जगह पर खोजा है। देखिए, दो गैलेक्सीज के बीच मौजूद खाली जगह को इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार ये एक्सप्लोजन दो गैलेक्सी के बीच मौजूद इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ही हुआ है, जहां एक तरफ ये नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी से 50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो वहीं पर नियरेस्ट ड्वार्फ गैलेक्सी से भी इसकी डिस्टेंस 15,000 प्रकाश वर्ष है। साथ ही साथ ये हमारी पृथ्वी से भी करीब 3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक LFBOT ही है। देखिए, इसके फीचर्स 100% एक LFBOT से मैच करते हैं। इसने एक्सप्लोजन के दौरान हाई ब्राइटनेस और मैटर कंटेंट रिलीज किया था, और इसका तापमान बहुत ज्यादा था। इसमें हमें ब्लू लाइट नजर आ रही थी, और ये एक्स रेज को भी प्रेडोमिनेंटली रिलीज कर रहा था। पर एक टिपिकल LFBOT के साथ जो एक्सप्लेनेशन जोड़े जाते हैं, जैसे इसमें किसी ब्लैक होल का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर शायद दो विशालकाय तारे आपस में टकरा गए होंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन द फिंच के केस में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी सुपर मैसिव ब्लैक होल या फिर गैलेक्सी से बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन क्या इसमें न्यूट्रॉन स्टार का हाथ हो सकता है? अब देखिए, यह पॉसिबल है कि ये एक किलोनोवा एक्सप्लोजन हो। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बेहद ही चमकदार ब्लास्ट देखने को मिलता है, और इसे ही किलोनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। अक्सर गैलेक्सीज की टक्कर के दौरान न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे सुपर डेंस ऑब्जेक्ट अपनी गैलेक्सी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा गए हो और हम इसे कोई नया इवेंट समझ रहे हो। अब यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ किलोनोवा एक्सप्लोजन और LFBOT के कलर से लेकर इनके अपीयरेंस में कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती। मतलब यह है कि वैज्ञानिक इसे किलोनोवा एक्सप्लोजन के रूप में इमेजिन जरूर करते हैं, पर इन दोनों ही एक्सप्लोजन के बेसिक फीचर्स में काफी ज्यादा अंतर है। मतलब ना तो ब्लैक होल का, ना ही न्यूट्रॉन स्टार का, और ना ही किसी और स्टार का यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो अब आखिर में चलो हम LFBOT को यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल और एनर्जेटिक एक्सप्लोजन यानी कि गैमा रे बर्स्ट से भी कंपेयर कर ही लेते हैं। एक गैमा रे बर्स्ट सुपरनोवा इवेंट्स के दौरान ही रिलीज होता है, पर इनका ड्यूरेशन कुछ मिलीसेकंड से कुछ घंटों तक का होता है, और इतने में ही ये आसपास के सोलर सिस्टम में तबाही ला सकते हैं। LFBOT की तरह ये कुछ दिनों तक एग्जिस्ट नहीं करते,
मतलब LFBOT को हम GRB तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि हम इस एक्सप्लोजन को सही से ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हमें ये एक्सप्लोजन नजर आ रहा है, शायद वहां पर कोई मिस्ट्री छिपी हुई है। और यहां मिस्ट्री का मतलब है एक ग्लोबुलर क्लस्टर। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा यह एक्सप्लोजन एक कंप्लीटली खाली इंटरगैलेक्टिक स्पेस में नहीं हो रहा हो, बल्कि यहां पर एक ग्लोबुलर क्लस्टर एग्जिस्ट करता हो। पर फिलहाल तो ग्लोबुलर क्लस्टर वाली बात भी महज एक हाइपोथेसिस ही है, और हमने अब तक ऐसी कोई भी चीज ब्रह्मांड के उस रीजन में नहीं खोजी है। लेकिन आने वाले समय में वैज्ञानिक इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे किसी पावरफुल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कि इस मिस्ट्री को समझा जा सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है, हम इंसान इस मिस्टीरियस एक्सप्लोजन को कब तक एक्सप्लेन कर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।